है मुझे लग रहा है। अरे भाई हाय देखा ऑन कैमरा पकड़ा गया ये चोरी करते हुए। ऑन कैमरा चोरी। नाटक देखो इसका। आए हाय ड्रामेबाज चिंकी और चिंकी बाय। जाओ यहाँ दियो उठा के दियो जरा। तो बस ड्रॉर वगैरह मैं क्लीन करने के लिए बैठी ही थी कि एस्ट्रो आ गया। अब कोई भी क्लीनिंग वगैरह का काम हो, इम्पॉर्टेंट काम हो, उसको एस्ट्रो आराम से नहीं करने देगा, ये तो पक्का है। तो बस मैंने आंचल को बोला कि इसको ले जा दूसरे रूम में। और यहाँ मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसको अगर वेट वाइप से क्लीन करेंगे या फिर किसी गीले कपड़े से तो जल्दी से अच्छे से क्लीन हो जाता है। वो जो बुरादा टाइप का जैसे ड्रॉर वगैरह में रहता है तो वो भी हट जाता है ना। तो मैंने उसी से ही साफ़ किया है। तो बस यहाँ मुझे कम से कम आधा घंटा 45 मिनट लग गया था सिर्फ ड्रॉर वगैरह क्लीन करने के लिए, और वो भी दोनों रूम के। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टील्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। अभी रिसेंटली मैं तारापीठ होकर आई हूँ तो 2 कमेंट ऐसे आए थे कि आप जो ईयरबड लगाए थे वो कौन से हैं, तो स्कल कैंडी के हैं ये। देखिए साग सब्जी सारी साफ़ की, ये पूरा काला काला सा भर जाता है, हरा हरा, उसके बाद फिर जल्दी साफ़ भी नहीं होता है। तो कहाँ से खूबसूरती बढ़ेगी नाखूनों की, नकली लगाने पड़ते हैं सुंदर देखने के लिए। मुझे बहुत शौक़ है नील्स का। ये बेल्ट मैं चिंकी के लिए लेकर आई थी, इसको रखे रखे साल भर हो गया और चिंकी का वज़न बढ़ गया था काफ़ी, उसको आती नहीं थी। ये बिल्कुल नई की नई रखी है। मैंने आंचल को बोला कि ये बिल्कुल नई रखी है, तो बोला मम्मी मैं लूँगी क्या, मैं थोड़ी ना लगाऊंगी। फिर से मैंने उसको फ़ोल्ड करके रख दिया। और ये जो मैंने आपको दिखाया अभी पेपर कटर, तो ड्रॉर में कुछ प्लास्टिक वगैरह, जैसे नया जब फर्नीचर बनता है तो सनमाइका जो होता है उसमें प्लास्टिक लगी हुई रहती है, तो पीवीसी जो मैंने लगवाया है ड्रॉर के अंदर भी, तो उसमें भी थी, तो वो साइड से सारी इससे बहुत ही आसानी से कट गई। बस वहाँ की ड्रॉर वगैरह क्लीन करके यहाँ मैं आ गई चिंकी के रूम में। अब चिंकी के रूम में ड्रॉर आप देख सकते हैं, नीचे वाला तो मैं आपको दिखाऊंगी पूरा खाली है, बट वो ड्रॉर भी गंदा सा ही हो रहा है। गंदा सा क्या, सबसे ज़्यादा वही गंदा था। अब ये सब चीज़ क्या है ना, बार बार क्लीन जैसे नहीं करते हैं। अब किसी किसी दिन मैं जैसे सोच लेती हूँ कि मुझे हॉल के पूरे जितने भी ड्रॉर्स हैं वो क्लीन करने हैं, आज मुझे चिंकी के रूम का करना है तो कल मैं अपने रूम का कर लूँगी। इसी तरह जितने भी काम हैं, लाइक स्विच बोर्ड वगैरह क्लीन करने हैं तो ठीक है, आज अगर ज़्यादा लोड है वर्क का तो फिर कल कर लूँगी या परसों कर लूँगी आराम आराम से। देखा आपने कितना ज़्यादा एकदम वो जो वाइप्स है वो कितनी ब्लैक हो गई हैं। अब मैंने ये वाले ड्रॉर से जब क्लीनिंग की है तो 2 चश्मे निकले हैं, एक तो वाइट है और एक ब्लैक है। अभी देखिए मैं आपको ब्लैक वाला लगा के दिखाऊंगी कि क्या लग रही हूँ मैं, वाह। तो एकदम इन्जॉयमेंट कर कर के मैं तो अपना काम करती हूँ हंसते खेलते, ये नहीं कि परेशान। ये है कि काम ज़्यादा रहता है तो थकावट तो मुझे क्या सबको ही होती है, बट मैं बड़ा इन्जॉय कर कर के अपना काम करती हूँ और कैसे सारा काम हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो ये चिंकी का चश्मा है जो मैं लगा के दिखा रही हूँ। अब इस टाइम तक मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना काम कर कर के, क्योंकि सुबह से मैं उठी हुई थी और अभी तक मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था। बस ये ड्रॉर वगैरह पूरा क्लीन करने के बाद में उसके बाद मुंह हाथ धोया है, खाना पीना खाया है और आराम से, सच में आराम किया है। तो बस मेरी हाउस हेल्पर भी चली गई और लंच भी हो गया था, घर का सारा काम हो गया था।
बस मैं रूम में आई हूँ, पर्दा वगैरह मैंने हटाया है हॉल का, थोड़ा जैसे ज़्यादा समय तक उजाला रहता है। तो यहाँ की क्लिप्स ये बार बार निकलती है, बार बार निकलती है। एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैं ये पर्दे की क्लिप लगाती नहीं हूँ। मैं आई तो मैंने देखा एस्ट्रो भी सो रहा है, तो बस पर्दा मैंने लगाया और आधा घंटा के करीब मैं भी सो गई। बस मैं आधा घंटा सोई ही हूँ, तब तक आंचल ने यहाँ पर छाछ बना दी थी। तो मैंने बस इसमें बर्फ़ डाल के इसको चलाया है। थोड़ी ठंडी ठंडी छाछ पीने का मेरा मन था और गर्मी भी बहुत पड़ रही है, तो बस मैंने इसको चलाया है। ये पुदीना, हरा धनिया वगैरह सारा सब कुछ डाल के उसने बनाया था, बड़ी अच्छी सी बनी थी। और अभी तो मेरा जो छाछ मसाला मैंने बनाया था वो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो काफ़ी मतलब ख़त्म हो गया है। और छाछ पीने के बाद में बस डायरेक्ट ही मैं कैमरा उठा रही हूँ। ये रात हो रही है, नाइटी वगैरह पहनने का समय हो गया है, जाऊँगी ज़रा आराम करूँगी। उससे पहले बस थोड़ा सा ऑयलिंग कर रही हूँ बालों में, मतलब दूसरे दिन मुझे शैम्पू करना है तो रात में मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं जो ऑयल डाल रही हूँ वही आपको डालना है। जैसा कि आप लोग देखते ही हैं कि मेरे बाल पहले तो फिर भी थोड़े ठीक थे, अभी काफ़ी मेरे जैसे एकदम पतले से बाल हो गए हैं, तो फिर से मैंने ऑयलिंग शुरू की है। मैं वैसे ऑयलिंग वगैरह करती भी नहीं हूँ और मुझे समय भी नहीं मिलता है इतना, बट अभी मैंने सोचा है कि भाई कुछ तो केयर करना पड़ेगा, क्योंकि अब एकदम जैसे कमर तक बाल हो जाएं जैसे शादी से पहले थे, तो वो तो कभी होने वाला है नहीं अब, लेकिन जो हैं वो अच्छे से रहें, बस उतना ही काफ़ी है। तो बस ये ऑयलिंग की है मैंने, हल्की सी की है, मसाज किया है 5 से 10 मिनट, और बस जूड़ा बना के और उसके बाद में मुंह हाथ धो के मैंने की है नाइटी चेंज। आंवला जूस जो मैं बनाती हूँ सुबह सुबह, मैंने कई बार शेयर किया है आप सभी के साथ, तो उसकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इसी वीडियो में मैंने दोबारा से आंवला जूस शेयर किया है बिल्कुल डिटेल में। अब उसके बेनिफिट्स तो बहुत ही ज़्यादा हैं। हेयर और स्किन के लिए तो बेस्ट होता ही है आंवला, और हमारी इम्यून सिस्टम को भी एकदम बढ़िया बनाए रखता है, तो काफ़ी उसके बेनिफिट्स हैं। तो बिल्कुल डिटेल में मैंने आपके साथ शेयर किया है। बस यहाँ मुंह हाथ धोया मैंने, नाइटी चेंज की, और ये कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आपको सूट करता है आप लगा लीजिए। मुझे जो भी सूट करता है बस मैं वही लगा लेती हूँ, बार बार चेंज नहीं करती हूँ, और हल्की सी मसाज करती हूँ, और उसके बाद में काम मेरा पूरा हो जाता है तो सो जाती हूँ जाके, वरना फिर से काम में लगती हूँ। बट अब मैं ट्राई बिल्कुल यही करती हूँ कि जल्दी से जाके सो जाऊँ। चलिए मॉर्निंग में मिलूँगी, गुड नाइट। ये देखिए रात में मैंने पानी में भिगो के रख दिए थे आंवला, तो बिल्कुल मतलब एज इट इज़ है, बिल्कुल भी ना कलर चेंज हुआ ना ख़राब हुए, क्योंकि आंवला बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मैंने पहले भी शेयर किया है कि किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भी आप पानी भर के रखिए, 3-4 दिन के बाद उसका सिर्फ पानी चेंज कर दीजिए। आप एक बार करके देखिए, आपको 8-10 दिन 12 दिन कितने भी दिन हो जाएं, आंवला ख़राब ही नहीं हुआ। मेरा तो 2 सप्ताह पूरा रखा रहा, बस ये है हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ 5 आंवला लिए हैं जो छोटे साइज़ के थे, और ये करीब 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा मैं डाल रही हूँ, और इतना ही मैं डालूँगी ये हल्दी। तो ये अदरक की तरह ही दिखती है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इसके बेनिफिट्स हैं। वैसे पाउडर वाली जो है वो भी है, बट ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो हल्दी, अदरक और आंवला डाला है, और मुट्ठी भर के करी पत्ता डाला है। करी पत्ता कम या ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ही रखिएगा। और 4 मैंने काली मिर्च डाली है। अगर आप सिर्फ अपने लिए 1 गिलास बना रहे हैं तो 2 ही काली मिर्च डालिएगा। ये जूस मैं अपने और आंचल दोनों के लिए बना रही हूँ, इसलिए क्वांटिटी मैं 2 के हिसाब से बता रही हूँ। आप सिर्फ अपने लिए बनाएंगे तो बिल्कुल क्वांटिटी को हाफ़ कर दीजिएगा। तो बस पानी भी उसी हिसाब से डालिए, क्योंकि आंवला, अदरक, हल्दी, करी पत्ता, इनमें से इतना ज़्यादा पानी रिलीज़ नहीं होता है। तो 1 गिलास के करीब या पौना गिलास के करीब आपका जूस बन जाए, उस हिसाब से आप पानी डाल के खूब बढ़िया तरीके से आप मिक्सर ग्राइंडर में चला लीजिए। और ये जो जाली है ये मैंने बड़े बाज़ार से ली है, कहीं ऑनलाइन से नहीं मंगाई है। तो ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है, आप मंगा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्षमता बहुत अच्छा है। तो बॉटल वाला मैंने रख दिया आंचल के लिए,
और ये वाला ग्लास मैंने बैठ के पी लिया था। तो बस यहाँ मैंने इसको पिया है और पीने के बाद में फिर मैंने थोड़ा साफ़ सफाई की है और फिर मैं गई हूँ नहाने के लिए, क्योंकि इसको पीने से पहले मैंने किया है योगा और मैं इसको योगा करने के बाद ही पीती हूँ, क्योंकि जो योगा मैं करती हूँ वो मैं सिर्फ पानी पी के ही करती हूँ। कुछ भी जैसा आंवला जूस या सफ़ेद पेठे का जूस ऐसा कुछ भी खा पी के नहीं करती हूँ। बस योगा करने के बाद जूस पीती हूँ और अपना काम जो बाकी है वो करके और उसके बाद सीधे नहाने के लिए। और यहाँ नहा के आ गई और आजकल मैं ज़रा कुछ चीज़ें फॉलो कर रही हूँ। सप्ताह में जितने दिन होते हैं उसके हिसाब से जो जो कलर पहना जाता है ना आजकल ज़रा वो मैं फॉलो कर रही हूँ। तो मंगलवार का दिन था तो बस लाल पहन लिया मैंने। लाल मेरे पास शायद ये एक ही सूट है और एक थोड़ा सिल्क टाइप का है, वो तो गर्मी में मैंने निकाला नहीं है। तो इस हिसाब से जो अवेलेबल हैं कलर्स तो वो मैं पहन रही हूँ आजकल। तो एक क्वेरी आप सभी की थी कि मैं आटे में क्या क्या मिलाती हूँ दिन के हिसाब से, तो वो आने वाले व्लॉग में ज़रूर से शेयर कर दूँगी। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिनों के बाद में आंवला जूस मैंने बना के पिया है। सफ़ेद पेठे का रस ही मैं पी रही थी। सो भी मैंने 7-8 दिन बंद कर दिया था, उसके बाद स्टार्ट किया। कंटिन्यू एकदम किसी भी चीज़ को नहीं लेना चाहिए, कुछ कुछ दिन का गैप करना चाहिए। वैसे आप पूरा 3 महीना ले सकते हैं किसी भी चीज़ को जो हम होम रेमेडीज़ करते हैं, लाइक ये आंवला जूस हो गया और सफ़ेद पेठे का रस हो गया और दालचीनी हो गई। तो ये सब कंटिन्यू 2.5 महीना 3 महीना ले सकते, बट हर चीज़ की एक क्वांटिटी होती है, ऐसा नहीं कि पूरा भर भर के लेते हैं। मैं बताती हूँ कि मैं क्या क्वांटिटी लेती हूँ। तो बस 3 महीने के बाद में 15 दिन बंद कर दीजिए, फिर से चालू कर दीजिए ऐसे ही। आज से फिर से मैंने आंवला जूस लिया है। तो बस यहाँ मैंने मंदिर की साफ़ सफाई करके की है पूजा और उसके बाद में आज मैं डायरेक्ट ही चाय और बिस्किट लेके बैठी। बड़ा मन कर रहा था मेरा कि मैं चाय के साथ बिस्किट खाऊं। अब मेरे ख्याल से मुझे कुछ नहीं तो 7-8 महीने हो गए हैं मैंने चाय के साथ बिस्किट नहीं खाया है, तो बड़ा मन कर रहा था तो 2 बिस्किट मैं ले करके बैठी हूँ। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।